नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुमित अवस्थी और आप देख रहे हैं अपना फेवरेट डिबेट शो हम तो पूछेंगे। आज बात राहुल गांधी की। वो शख्स, वो व्यक्ति जो पार्टी का युवराज के तौर पे ज्यादा जाना जाता है, वो शख्स जो आज से करीब 12 साल पहले भारतीय राजनीति के क्षितिज पर आकर चमकता है और एक तरीके से उसको ये सेहरा, उसके सर पर यह सेहरा बनता है कि उसने अपनी पार्टी की सरकार बनवा दी। मैं बात 2004 की कर रहा हूं। लेकिन आज इन 12 सालों में जैसे सब कुछ उल्टा हो गया है। 2016 में वही राहुल गांधी अपनी ही पार्टी के अपने ही दिग्गजों के बीच में अलोकप्रिय हो चुके हैं। जो शख्स इस वक्त कांग्रेस को छोड़कर विरोध की राजनीति कर रहा है, कांग्रेस के विरोधियों का दामन थाम रहा है, उसके निशाने पर राहुल गांधी है। राहुल गांधी जो अभी 44-45 साल के हैं, उनको निशाना साध रहे हैं वो लोग जो कांग्रेस की सेवा में दशकों बिता चुके हैं। चाहे वो रीटा बहुगुणा जोशी हो, चाहे वो अजीत जोगी हो, चाहे वो हेमंता बिश्व शर्मा हो, चाहे वो जयंती नटराजन हो, चाहे वो जगदम्बिका पाल हो, चाहे वो बरार साहब हो, चाहे वो विजय बहुगुणा हो। अनगिनत नाम हाल फिलहाल में जो छोड़कर निकले हैं और सबके निशाने पर राहुल गांधी और राहुल के नेतृत्व का स्टाइल। क्या राहुल गांधी से अपनी पार्टी का बेड़ा पार हो पाएगा? क्या राहुल गांधी 206 सीटों पर ले जाने वाले राहुल गांधी जो पार्टी को अब 44 सीटों पर ले आए हैं, क्या कभी लोकसभा में पार्टी को 273 के जादुई आंकड़े पर पहुंचा पाएंगे? बड़ा सवाल है, क्योंकि उनके अपने लोग उनकी नेतृत्व क्षमता पर सवाल खड़े कर रहे हैं। कुछ आंकड़े और सबसे बड़ी बात यह कि 3 बड़े नेता जो कांग्रेस के बागी बने, वो आज इस डिबेट में हमारे साथ शिरकत करेंगे और बताएंगे कि कांग्रेस नेतृत्व से क्या दिक्कतें उनको आई थी। लेकिन पहले, क्या राहुल से हो पाएगा? हम तो पूछेंगे में आज बड़ी बहस, क्या राहुल से हो पाएगा? सीधे कह रही हूँ, राहुल गांधी जी के नेतृत्व को देश स्वीकार नहीं कर रहा है। राहुल गांधी जी की कार्यशैली को कांग्रेस के कार्यकर्ता स्वीकार नहीं कर रहे हैं। राहुल जी जिस तरह से राष्ट्रीय पार्टी चलनी चाहिए नहीं चला पा रहे हैं। 2004 से लेकर 2014 में सबको राहुल गांधी बेहद पसंद थे। अब क्या हो गया? बात सिर्फ ये है, अति महत्वाकांक्षा, कुर्सी का मोह और सत्ता में रहने का सुख से ये लोग अपने आप को दूर नहीं कर सकते। उत्तर प्रदेश में फिर से जड़े जमाने की कोशिश को लगा झटका जब पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रीता बहुगुणा जोशी ने थामा बीजेपी का हाथ। हर राज्य में चुनाव से पहले गिरता है कांग्रेस का बड़ा विकेट। क्या ये राहुल की नाकामी है? क्या ये राहुल की नेतृत्व क्षमता पर सवाल है? Whatever I did because you asked me to do, to which he replied, I am a little busy right now and I will call you soon. But that appointment never materialized. मैं और मेरे साथी अपनी पार्टी के जो शीर्ष नेतृत्व उनको अवगत कराते रहे कि असंतोष बढ़ रहा है, जनता में असंतोष है और ये एक दिन ये जो है ये विस्फोट होगा, भूकंप आएगा। राहुल गांधी एंड तरुण गोगोई हैज ह्यूमिलेटेड मी लाइक एनीथिंग। कांग्रेस में एक जिला अध्यक्ष मेरा नहीं, ब्लॉक कांग्रेस में एक ब्लॉक अध्यक्ष मेरा नहीं, फिर भी तो मैं चुप था, क्योंकि एक भावनात्मक लगाव इस विचारधारा से और इसके नेतृत्व से, विशेषकर सोनिया जी से, राजीव जी से था। एक के बाद एक राज्य दर राज्य कांग्रेस का ढहता किला और सिमटती पार्टी में राहुल के नेतृत्व पर क्यों उठ रहे हैं सवाल? क्यों हो रहे हैं कांग्रेस के नेता बागी? हम तो पूछेंगे, क्या राहुल की नाकामी कांग्रेसी नेताओं को बागी बना रही है? एक बार फिर सुनिए हमारा आज का बड़ा सवाल, क्योंकि आपके जवाबों का लगातार हम इंतजार रहेगा। सीधा सा सवाल है कि क्या राहुल की नाकामी कांग्रेसी नेताओं को बागी बना रही है? अगर आपका जवाब हाँ है तो HTP स्पेस देकर Y लिखिए, नहीं के लिए HTP स्पेस देकर N लिखिए और 51818 पर अपना SMS हमको भेजिए। #HTP और #राहु काल के जरिए आप अपना सुझाव, सवाल और टिप्पणियां भी भेज सकते हैं। मैं इस शो में खास बात है जो आपको बता दूं, जो 3 लोग मेरे साथ जुड़ रहे हैं वो तीनों एक जमाने में कांग्रेस के वफादार,
10 जनपद के करीबी और बेहद खास लोग माने जाते थे। अजीत जोगी छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री, रीटा बहुगुणा जोशी उत्तर प्रदेश की प्रदेश अध्यक्ष रहीं और हेमंता बिश्व शर्मा जो असम के नेता हैं, बड़े नेता हैं। आज ये तीनों लोग कांग्रेस से दूर हैं और तीनों ने कांग्रेस से दूर जाते जाते राहुल गांधी पर निशाना साधा। बाकी मेहमान भी हैं, संबित पात्रा बीजेपी से, संजय झा कांग्रेस के आधिकारिक औपचारिक प्रवक्ता जिनको आज बड़ा मोर्चा संभालना है, नवल शर्मा जेडीयू के नेता हमारे साथ हैं और वरिष्ठ पत्रकार रामकृपाल सिंह जी हैं। लेकिन रीटा जी इस शर्त पे मेरे साथ हैं कि उनको पैनल डिस्कशन में आने की अनुमति नहीं है, तो मैं आप सबकी इजाजत से रीटा जी के साथ 5-7 मिनट लूंगा, फिर मैं इस डिबेट को ओपन कर रहा हूं। रीटा जी, मेरा पहला सवाल आपसे, सीधा सवाल, इस वक्त में जब कांग्रेस पार्टी यूपी में बेहद क्रिटिकल दौर में है, कांग्रेस पार्टी को अनुभवी लोगों की जरूरत है, कांग्रेस पार्टी को बड़े नामों की जरूरत है, और आप कांग्रेस को छोड़ देती हैं, आप कांग्रेस को दगा दे देती हैं, कांग्रेस की नाव क्योंकि आपको लगता है कि डूब रही है तो आप छोड़ के भाग जाएंगी। क्या ऐसी वफादारी होती है? देखिए, मैं तो कांग्रेस में प्रवेश ही तब की थी जब डूबे हुए थे, और मैंने 24 साल अपनी राजनीतिक 27 वर्षों में कांग्रेस पार्टी को दिए हैं, और उत्तर प्रदेश में 403 में 20, 22, 24, 25 ऐसी सीटें कांग्रेस की आती रहीं। और मैं जेल गई, मेरे खिलाफ मुकदमे लगाए गए, 19 मुकदमे जेल रही हूँ, मेरा घर जलाया गया। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि मैंने अपना भरसक क्षमता जो मेरी थी वो मैंने इस पार्टी में लगाई। आज उत्तर प्रदेश की आवश्यकता है कि बसपा सपा से इसको मुक्त किया जाए। बुरे हालात हैं, हमारी अर्थव्यवस्था ध्वस्त है, कानून व्यवस्था ध्वस्त है, माफियों का राज चल रहा है, परिवारों में इस तरह के झगड़े हैं कि कभी सपा कभी बसपा, कभी बसपा कभी सपा, इन दोनों से मुक्त करना है। तो इन दोनों से मुक्त कांग्रेस नहीं कर पाती। कांग्रेस पार्टी का प्रयास नहीं कर सक रही है। देखिए, मैं 28 चुनाव तो मैंने अपने परिवार में लड़े हैं, और मैं खुद चुनाव में 2-2 चुनाव की मैं संचालक रही हूं। इस समय उत्तर प्रदेश जिस पार्टी ने आपको पहचान, नाम, पद, कद सब कुछ दिया, इतनी मेहनत के बाद आपने भी मेहनत की, आपने मेहनत की, आपको उसका इनाम मिला, फिर क्यों छोड़ के चली गई? सिर्फ इसलिए कि उनको ब्राह्मण चेहरे के नाम पर शीला दीक्षित को प्रोजेक्ट कर दिया गया, या प्रदेश अध्यक्ष के नाम पर राज बब्बर को बना दिया गया, आपको नहीं पूछा गया, या आपको जनरल सेक्रेटरी बनना था वो नहीं आपको पद मिला? क्यों आप छोड़ के चले गए? साफ साफ बताइए, कहां पर अनबन बनी आपकी और राहुल गांधी के बीच? देखिए, मैं सोनिया जी से और राहुल जी से बहुत बार मिली, गुलाम नबी जी से मिली, अभी दिग्विजय सिंह जी की बात मैं सुन रही थी। अरे बैकडोर से कौन कौन राज्यसभा गया है वो बात करें कि कुर्सी के बिना कौन नहीं रह पाता। रीता बहुगुणा ने तो कभी कोई पद इस तरह का लिया ही नहीं जिसमें कोई रिटर्न मिले। अगर हमें पार्टी ने पद दिया तो मैंने अपने खून और पसीने से पार्टी को सींचा। आज आप यूपी में देखिए, जितने लोग अपने आप को दिग्गज कह रहे हैं सब राज्यसभा में बैठे हैं। लोकसभा लड़ते ना, लड़के आते तो उनको अंदाज हो जाता। ये कह देना कि बहुत आसान है कि पार्टी को लाओ, लेकिन जो लोग लाने के जिम्मेदार आज हैं वो खुद ही बैकडोर से जाकर बैठे हुए हैं अंदर। सवाल यहाँ ये है कि तो आपको राज्यसभा नहीं मिली, वो दर्द है आपको। अब अगर मैंने मांगी नहीं कभी, मैं क्यों मांगूंगी? आप चाह तो रही थी, आज आप बोल रही हैं, कहती रही, आज आप बोल रही हैं आप चाह रही थी। सुमित भाई, मैंने ये इसलिए कहा कि अभी दिग्विजय सिंह जी ने कहा कि लोग सत्ता के पावर से बाहर नहीं रह सकते। मैं तो सदैव पावर से बाहर रही हूँ। नहीं, पर अब तो परिस्थितियां दूसरी है ना। आप बीजेपी में इसीलिए जा रही हैं क्योंकि आपने कहा कांग्रेस सत्ता में नहीं आ सकती, आपको सत्ता का सुख चाहिए, इसलिए आप बीजेपी की तरफ भागी हैं। शायद एक चांस वहां ले लेते हैं। आप मेरी बात समझने की कोशिश करिए। उत्तर प्रदेश को बसपा और सपा से मुक्ति चाहिए कि नहीं चाहिए? मैं आपसे एक सवाल पूछूं। मैं कौन होता हूँ कहने वाला? यूपी की जनता बोलेगी, बसपा जाए, यूपी की जनता बोलेगी। तो मैं आपको बोल रही हूँ, तो जनता बोल रही है सुमित जी। जनता नहीं चाहती कि दोनों पार्टियों का शासन वापस आए। कांग्रेस नहीं कर पा रही है, चाहे कितनी भी खाट पंचायत हमने की। मैं खुद गई जगह जगह, मैं खुद गई बस यात्रा में। जनता का वोट कन्वर्ट नहीं हो रहा है। अच्छा। और वोट नहीं मिल पा रहा है, 20 सीट भी नहीं आ रही कांग्रेस की। अच्छा। तो अगर जरूरत है तो हमें सिर्फ इतनी है कि इस समय तो ऐसे वक्त में जब पार्टी भारतीय जनता पार्टी। मैं आखिरी सवाल आपसे पूछ रहा हूँ रीटा जी, फिर पब्लिक, मेरे पास लंबा पैनल है, उन सबके पास भी जाना है। क्या राहुल गांधी जी ने, आपने कहा खून की दलाली के बयान से आप बहुत क्षुब्ध हुई, बहुत परेशान हुई, उनका जो बयान आया, आपको लगता है कि राहुल गांधी, आपने उनकी लीडरशिप की क्वालिटी, उसके पर सवाल खड़े किए कि वो पार्टी को एक लेकर नहीं रख पा रहे हैं, क्या राहुल गांधी के नेतृत्व में
कांग्रेस पार्टी कभी भी केंद्र में सत्ता में आ पाएगी? आप कुछ टिप्पणी करना चाहेंगी इस पर? नहीं, मेरी शुभकामनाएं हैं पार्टी को। मैं भविष्यवाणी नहीं कर सकती, लेकिन अगर वर्तमान में देखिए तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में जब तक सोनिया जी थी, वो पार्टी को साथ लेकर चलना जानती थी। सारे जो सीनियर लीडर्स थे वो अपनी राय देते थे, काफी स्वीकार होती थी, नहीं होती थी। लेकिन पिछले 6-7 सालों से सब स्लिप करता चला जा रहा है, प्रदेश के प्रदेश निकलते चले जा रहे हैं। राष्ट्रीय पार्टियों को रहना चाहिए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस भारतीय जनतंत्र के लिए आवश्यक है, लेकिन अगर उसको इसी तरह से चलाया जाएगा और कांग्रेस वाले हम पर आक्षेप लगाकर खुद अंतरावलोकन नहीं करेंगे तो पार्टी को नष्ट कर देंगे। मैं बार बार ये बात पार्टी को कहती आई हूँ हर फोरम पे कि बोट सिंह कर रही है। मैंने राहुल जी से कहा बोट सिंह कर रही है, राहुल जी ने क्या कहा जब आपने कहा बोट सिंह कर रही है, नाव डूब रही है? राहुल गांधी ने क्या कहा कि होने दो? वो लोग मानने को तैयार ही। अब मैं नहीं जानती उन्होंने क्या, नहीं उन्होंने ऐसा नहीं कहा, सुन लिया, लेकिन उसके चलते कोई ठोस कदम उठा दे कि खाद पंचायत लगाने से या हमारे बस यात्रा में तो थी सब यात्राओं में जी नहीं बन रही है सुमित जी। लोग जनता स्वीकार नहीं कर रही है, ये संजय झा जी बताएंगे। ठीक है रीटा जी, आप क्योंकि डिबेट में आपको आता नहीं है इसलिए मैं आपको उनके अगेंस्ट में पिच नहीं कर रहा हूँ। थैंक यू सो मच रीटा बहुगुणा, लेकिन आपकी तमाम बातों को संजय झा ने सुना, संजय झा उसका रिबट भी करेंगे, जवाब भी देंगे। मैं एक रीटा जी का शुक्रिया अदा करते हुए तमाम पैनलिस्ट के पास चलूंगा और सबसे पहले एक बात मैं अजीत जोगी जी से लेना चाहूंगा, उसके बाद संजय झा मैं आपके पास आ रहा हूं। अजीत जी, आपने सुना साफ तौर पर रीटा जी की बातों को, और रीटा जी का साफ कहना है कि बीते 6-7 सालों में उनका इशारा राहुल गांधी के पास है, जब से कमान पहुंची है 2012 में उनको उपाध्यक्ष बनाया गया और वो ऑफिशियली पार्टी को चला रहे हैं आज की तारीख में। आपको लगता है कि वो संभाल नहीं पा रहे? राहुल गांधी के नेतृत्व पर सवाल खड़े करना जायज है? जोगी साहब देखिए सुमित जी, मैं उन लोगों में से नहीं हूं जिन्होंने किसी कटुता के कारण या अनदेखी के कारण कांग्रेस छोड़ी। मेरा एक सैद्धांतिक निर्णय था कि मेरा जो राज्य है छत्तीसगढ़, वो देश के सबसे संसाधनों में सबसे समृद्ध राज्य है, पर पिछले 12 वर्षों में जिस तरह से संसाधनों की लूट हुई है, उसे अगर बचाना है तो यहाँ आंचलिक पार्टी बनाकर ही यह संभव है। दिल्ली से चलने वाली पार्टियां इस राज्य को सजा संवार नहीं सकती। इसका हीरा, सोना, कोयला, लोहा, बॉक्साइट, सीमेंट, इसके जंगल, इसकी उपजाऊ जमीन, ये धान का कटोरा, इन सब का उपयोग हम पिछले 12-13 साल में, जोगी साहब जब आप मुख्यमंत्री थे, दिल्ली से भेजकर आपको प्रवक्ता से मुख्यमंत्री बनाया गया, तब आपको समझ में नहीं आया कि आंचलिक पार्टी की जरूरत है? तब तो आपने अपना कार्यकाल पूरा किया, तब आपको समझ में नहीं आया, और उसके भी बाद अब आप आंचलिक पार्टी की बात कर रहे हैं? जी नहीं, मैं ये मानता हूं कि यदि जिस बुनियाद पर हमने अपने 3 सालों में छत्तीसगढ़ को खड़ा किया था, उस पर इमारत खड़ी होती तो संभव था कि यहाँ की आंचलिक अपेक्षाओं को पूरा किया जा सकता। मतलब आपके हाथ में कमान होती, दिल्ली से चीजें कंट्रोल नहीं होती, आप ये कह रहे हैं? जो भी जीडीपी में बढ़ोतरी हुई, हाँ मैं यही कह रहा हूँ कि अब समय लद गया है। पूरे भारत का नक्शा देखिए ना, बिहार में कौन राज कर रहा, उत्तर प्रदेश में कौन राज कर रहा, बंगाल में कौन कर रहा, तमिलनाडु में कौन कर रहा। ठीक है, हमारा देश विविधता का देश है। अब वो समय चला गया कि कोई केंद्रीय पार्टी राज्य की अपेक्षाओं के अनुरूप इन प्रदेशों डिबेट को मैं ओपन करता हूं, अब तमाम पैनलिस्ट बोल सकते हैं। संजय झा, पहला रिएक्शन मैं आपका लूंगा। पार्टी के तमाम बड़े नेता छोड़ के जा रहे हैं और ये निकाले नहीं इनको आपने, सबने अपनी मर्जी से छोड़ी है, चाहे अजीत जोगी जी हो, चाहे रीटा बहुगुणा जोशी जी हो। संजय झा, ऐसा क्यों हो रहा है कि दशकों तक पार्टी की सेवा करने वाले लोग आज नेतृत्व पर सवाल खड़ा कर कांग्रेस से दूर जा रहे हैं? कांग्रेस कुछ चिंतन कर रही है इस बारे में? राहुल गांधी को परेशानी होती है कि नहीं होती है? देखिए सुमित जी, कुछ दिन पहले रीटा बहुगुणा जी ने बहुत ही बुलंदी के साथ, एक जुनून के साथ श्री राहुल गांधी जी की बयान, जब उन्होंने कहा था कि भारतीय जनता पार्टी
खून की दलाली कर रही है हमारे जवानों की कुर्बानी के साथ, उनके बलिदान के साथ। तो उस समय रीटा बहुगुणा जी ने पूरी जोश के साथ राहुल गांधी जी के पक्षपात में उनका वकालत किया था। कल उन्होंने ऐलान किया अमित शाह जी के साथ बैठे हुए कि वो इस बयान से बहुत नाखुश थे। तो देखिए, जब राजनीति में विचारधारा का दलाली होता है, एक कांग्रेस पार्टी जो धर्मनिरपेक्षता में विश्वास करता है, जो एक संवेदनशील पार्टी है, एक जो कहते हैं कि प्रोग्रेसिव पार्टी है, एक तरफ वही बीजेपी जहां पर रीटा बहुगुणा जी ने कहा, पर रीटा जी तो ये भी कह रही है संजय जी की कांग्रेस की खाट सभाएं फ्लॉप है, कांग्रेस के पास भीड़ नहीं आ रही है, वोट में तब्दील नहीं हो रही है, इसीलिए वो छोड़ के गई। मैं जिसका जवाब दे रहा हूं, मैं उसका जवाब दे रहा हूं। उन्होंने कहा था कि भारतीय जनता पार्टी 2002 में जो गुजरात में जो दंगे हुए, उसमें हत्याकांड हुए, उसकी पूरी जिम्मेदारी उन्होंने श्री नरेंद्र मोदी पे लगाई। आज श्री नरेंद्र मोदी जी की पार्टी को उन्होंने कहा ये सांप्रदायिक है, ये फासिस्ट है। आज उन्होंने अमित शाह पर स्नूपिंग पर उन्हें आरोप लगाए हैं। उन्होंने महिला वर्ग के पक्ष में कहा कि ये सरकार तो बिल्कुल महिला वर्ग को दबा के रखेगी। आप मेरे सवाल का जवाब नहीं दे रहे। देखिए संजय जी मैं मान सकता हूँ आपकी बात की वो अपॉर्चुनिस्ट है, पाखंडी राजनीति, ठीक है, आपका ये बात मैं मान सकता हूँ, लेकिन मेरे सवाल का जवाब दीजिए ना, कि मेरा सवाल इस पे है ही नहीं कि अजीत जोगी और रीटा बहुगुणा जोशी जी अपॉर्चुनिस्ट है कि नहीं। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि जब ये हिमंता बिश्व शर्मा भी जुड़ गए मेरे साथ, कि जब ये बड़े नेता आपकी पार्टी से अलग हुए, हिमंता बिश्व शर्मा साहब का बयान था उस वक्त में कि मैं राहुल गांधी से मिलने गया, 15 मिनट का वक्त था, 10 मिनट तक वो कुत्ते को बिस्किट खिलाते रहे और मुझसे बात तक नहीं की, मैं बोलता रहा अकेले। रीटा बहुगुणा जोशी बोलती है कि राहुल गांधी नहीं संभाल पा रहे हैं। इन परिस्थितियों में संजय झा, नेतृत्व के अंदर आत्मावलोकन हो रहा है कि नहीं हो रहा है? राहुल गांधी क्या संभाल पाएंगे इस पार्टी को आगे जाकर? मैं संक्षेप में इतना ही कहूंगा, जो लोग आज कांग्रेस पार्टी को जिन्होंने धोखा दिया है, जिन्होंने दगाबाजी किया है, कल वो भारतीय जनता पार्टी के साथ बेईमानी करेंगे। देखिए, कुछ पारिवारिक परंपरा हो जाते हैं, और मैं यही कहूंगा कि देखिए, अंत में जनता के साथ एक विश्वासघात होता है, और जनता, मैं समझता हूं कि ये राजनीति, हम लोग तो यहाँ राजनीति पर बात कर रहे हैं, लेकिन जनता जो है वो चुपचाप बहुत ही समझदारी और जागरूकता दिखाते हुए उस बात को सुन रही है, और वो समझते हैं कि कौन सच। मैं संजय जी, मैं इसलिए आपको काउंटर कर रहा हूं और तथ्यों के साथ काउंटर करूंगा। चौधरी बीरेंद्र सिंह छोड़कर गए कांग्रेस पार्टी को चुनाव के पहले, चुनाव जीते, केंद्र में मंत्री हैं, महत्वपूर्ण पद पर हैं। जगदम्बिका पाल छोड़कर गए, सांसद बन गए, कांग्रेस के साथ रहते तो 2 ही सीटें यूपी में जीती थी, वो भी हार गए होते उसी फॉर्मूले में। हिमंता बिश्व शर्मा गए छोड़ के, बीजेपी के साथ हाथ मिलाया, आज दोबारा सरकार में है, महत्वपूर्ण पद पर है, पूरे नॉर्थ ईस्ट का अलायंस देख रहे हैं बीजेपी की तरफ से। तो ये बात कहना कि जो छोड़ के गया है वो डूब जाएगा और खत्म हो गया है उसका राजनीतिक करियर, नहीं। जो लोग कांग्रेस छोड़कर गए हैं, जहां भी गए हैं, वो ठीक कर रहे हैं, उनका करियर चमका ही है। देखिए सुमित जी, आप बहुत ही अनुभवी और आपके पास बहुत तजुर्बा है। आप जानते होंगे कि जब 2014 में जब हम हारे चुनाव, तो एक तरीके से ये बात मैं मानने के लिए तैयार हूं कि जब आप हारते हैं तो एक तरीके से रफ्तार आपकी थोड़ी कमजोर हो जाती है, उसको वक्त लगता है उसको वापस आने में। तो रीटा बहुगुणा जी ने जो कहा, मैं उनके बात का, मैं उस पर ज्यादा टिप्पणी नहीं कहूंगा। इतना मैं जरूर कहूंगा कि हमें भी जमीनी स्तर से हमें भी बहुत यहाँ पर सूचना मिली है कि राहुल गांधी जी का जो खाट सभा हुआ है बहुत ही लोकप्रिय रहा है, सफल रहा है, और भविष्यवाणी करना हमारा काम नहीं, उसके लिए सेफोलॉजिस्ट हैं। आगे देखिए होता है क्या। ठीक है। और मैं इतना ही कहूंगा कि जो लोग में इतना गुरूर, अहंकार और घमंड है, और जो लोग अपना, मैं समझता हूं कि विचारधारा बेचने के लिए विचारधारा करते हैं, उनको ठीक है। संबित मैं आऊंगा आपके पास, मैं जानता हूं रिवर्ट करना चाहते हैं संजय जी को, लेकिन मैं हिमंत बिश्व शर्मा का एक कमेंट लूंगा क्योंकि ये भी बीजेपी को ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं। हिमंत बिश्व शर्मा, आप जब निकले थे पार्टी से तो मैं समझ सकता हूं आप उस वक्त बड़े परेशान थे, लीडरशिप को लेकर काफी उनके नेतृत्व पर सवाल खड़े किए थे। वो किस्सा बड़ा मशहूर हुआ आपका, जो मैंने अभी कोट भी किया, कि वो बिस्किट खिला रहे थे अपने कुत्ते को। सीधी सी बात है, क्या राहुल गांधी रीजनल लीडर्स के पावर को नहीं समझ पा रहे हैं? क्यों आपको अलग होना पड़ा? हिमंता, ऐसा बात है, मैं संजय जी का बात भी बहुत गंभीरता से सुना हूँ, और मैं 1992 में कांग्रेस में था जी। तो जब तक सोनिया गांधी कांग्रेस का लीडरशिप में था,
तब तक मेरा याद नहीं है किसने पार्टी छोड़ा है। लेकिन जब राहुल जी आया और उन्होंने एक नया किस्सा चालू किया कि द वर्कर्स एंड लीडर्स विल हैव ए मास्टर स्लेव रिलेशनशिप, मतलब वो मास्टर है, हम लोग स्लेव है। उस दशक आपका विचारधारा का बात पीछे आएगा, बट लोगों का जो मास्टर स्लेव रिलेशन है ये पसंद नहीं है। और मैं राहुल जी को मुंह का सामने बोल के आया हूं कि राहुल जी आपका मेरा शुभेच्छा है, लेकिन आप मास्टर स्लेव रिलेशन का जो स्थिति है वो परिवर्तन कीजिए। आज जैसे हम अमित जी का बात यहाँ में आया है, प्रधानमंत्री का जी बात आया है, जब हम लोग पार्टी का कार्यालय में जाता है एक मिडिल क्लास एनवायरनमेंट रहता है, वो एक दूसरा को बुलाता है, बात करता है, एक अलग ही परंपरा है, भारतीय परंपरा, और वहाँ में एक मास्टर स्लेव रिलेशन है। तो सोनिया जी का दिन में वो नहीं था, मैं ऐसे नहीं हुजूर बोलूँगा कि सब खराब है, लेकिन राहुल जी इज ए लाइबिलिटी। और मेरा लगता है कि आज जो भी राहुल जी को आज प्रोटेक्ट कर रहे हैं, बोल रहे हैं, उनका खत सभा हुआ, जो हुआ बहुत ही सभा ही होगा, लेकिन रिजल्ट वही होगा जो होना चाहिए। जी, मैं आगे बढ़ता हूँ। संबित पात्रा, हालांकि संजय झा बोलना चाह रहे हैं, पर संबित पात्रा, राहुल गांधी लायबिलिटी है। संजय आप जवाब दीजिएगा। संबित पात्रा, आपको भी लगता है? ठीक है जी, देखिए, मैं आज किसी प्रकार की तलखी में जाना नहीं चाहूँगा। संस्कृत में कहावत है प्रत्यक्षं किम प्रमाणम, और यहाँ जो लोग बैठे हैं, चाहे वो हेमंत दा हों, चाहे अजीत जोगी जी हों, और इससे पहले रीता जी, मुझसे उम्र में और अनुभव में इतने बड़े हैं कि मैं उनके सामने छोटा हूँ। तो स्वाभाविक रूप से बहुत बातें खुद इन्होंने रखा है और राहुल जी के विषय में कहा है, इन्होंने राहुल जी को नज़दीक से भी देखा है, तो प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, मुझे बोलने की आवश्यकता नहीं है। अब दो बातें मैं यहाँ रखूँगा। अब देखिए, हम भारतीय जनता पार्टी जनसंघ, एक समय था जब हम 2 सीटों पर थे, और आज का सफ़र एक लंबा सफ़र रहा है, जहां हम हिंदुस्तान पर आज बहुत राज्यों और हिंदुस्तान की केंद्र सरकार हम चलाते हैं। स्वाभाविक रूप से इतने बड़े सफ़र में कोई कार्यकर्ता छोड़ के नहीं गया, क्योंकि सभी को, चाहे अटल बिहारी वाजपेयी हो, चाहे नरेंद्र मोदी हो, चाहे अमित भाई शाह हो, उनके लीडरशिप पे विश्वास था कि हाँ, सीट नहीं मिली हो मगर हमारा लीडर सही है, एक ना एक दिन ये हमें विजय पथ पर ले जाएगा, एक ना एक दिन हम सरकार जरूर बना लेंगे और जो हमारी विचारधारा है उसके साथ आगे बढ़ेंगे। अब देखिए, कार्यकर्ता को कुछ नहीं चाहिए होता है, अगर लीडर अच्छा होता है, लीडरशिप में दम होता है, तो कार्यकर्ता, मैं बताऊं, खून के आंसू भी रोने को हम लोग सब तैयार हैं। हम लोग कितनी भी मेहनत करने को तैयार है, पत्थर तक तोड़ने को तैयार है, अगर हमें अपने लीडर पे भरोसा है, लीडर के जज्बात पे लीडरशिप पर भरोसा। मैं राहुल जी पे तलखी नहीं करूंगा, मगर मैं हमेशा कहता हूं, राहुल एंड बिल्कुल, राहुल एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी नेवर गो टुगेदर। राहुल जी और रेस्पॉन्सिबिलिटी कभी साथ नहीं चल सकते। बिल्कुल, मैं इसी का नतीजा आज कांग्रेस में ये है। इसी पर रिएक्शन लेता हूं। रामकृपाल जी भी हैं, नवल शर्मा जी भी हैं। ये वो नक्शा भारत का चल रहा है इस वक्त आपके सामने स्क्रीन पर। मैं कहूंगा उसको दोबारा ग्राफिक्स को दिखाया जाए कि किस तरीके से कांग्रेस का जो साम्राज्य हुआ करता था भारत के नक्शे पर, वो धीरे धीरे कम होता गया। 2016 में बीजेपी देखिए कितने राज्यों में पहुंच चुकी है। बीजेपी 9 में है, कांग्रेस 6 में रह गई है, जबकि उल्टा हुआ करता था। अगर हम पहले की बात करें, ये वो राज्य हैं जहां पर अभी कांग्रेस की सरकारें हैं इस वक्त 2016 में, और ये वो राज्य हैं जहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं, आपके सामने स्क्रीन पर हैं। 2013 में बिल्कुल उल्टी परिस्थिति थी, वहां पर हर जगह कांग्रेस की सरकार दिखती थी और बीजेपी का महज 6 राज्यों में थी। नवल शर्मा, जो बात मैं रामकृपाल जी आपका बताऊंगा, नवल शर्मा जो बात संबित पात्रा कह रहे हैं, राहुल गांधी लायबिलिटी है, राहुल गांधी नहीं पार्टी को संभाल पा रहे हैं, और ये बात कांग्रेस से जुड़े लोगों ने भी कही। आपको लगता है नवल शर्मा कि आप जिस पार्टी के साथ गठबंधन में हैं बिहार में, वो असफल नेतृत्व है? देखिए, मैं संबित पात्रा की बातों का जवाब नहीं दूंगा, बस मैं इतना ही कहूंगा कि यह कांग्रेस पार्टी का अंदरूनी मामला है। जो भी घटनाएं हाल में हुई हैं, सामने आई है, लेकिन महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि जो कांग्रेस में दल बदल हो रहा है, तो दल बदल, जैसे रीता बहुगुणा जोशी का मामला सामने आया, तो 2 दिन पहले तक रीता बहुगुणा जोशी जी के लिए मैं बड़े आदर से कहूंगा कि उनके लिए राहुल गांधी आइकॉन थे, उनके लिए हीरो थे, और 2 दिन में वो विलेन हो गए। तो अब कैसे वो विलेन हो गए, इसका बेहतर जवाब रीता बहुगुणा जोशी देंगी।
और दल बदल के लिए प्रायः इस तरह की शब्दावली का इस्तेमाल किया जाता है कि हमारा नेतृत्व असफल हो गया है। तो चूंकि मेरे पास दल बदल का कोई अनुभव है नहीं, इसलिए मैं आपके साथ कोई अनुभव साझा नहीं कर पाऊंगा। महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि बीजेपी के कार्यकर्ताओं से आपको यह जवाब पूछना चाहिए, बीजेपी के उन कमिटेड वर्कर से जवाब पूछा जाना चाहिए कि क्या आप आयातित नेताओं को पसंद करते हैं? वो बीजेपी के कार्यकर्ता जो पिछले कितने वर्षों से बीजेपी की झोली उठा रहे हैं, वो आयातित नेताओं को स्वीकार कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे? यह बीजेपी के कार्यकर्ताओं से सवाल पूछा जाना चाहिए। तो ये सवाल मेरे हिसाब से तो था मेरे पास, क्योंकि हेमंत बिश्व शर्मा भले अकोमोडेट हो गए हो, मैं आता हूँ अरुण जी, हेमंत बिश्व शर्मा भले अकोमोडेट हो गए हो, लेकिन अभी तो उत्तराखंड के जो लेके आए हैं 9 विधायक, उनको अकोमोडेट करना है, रीटा बहुगुणा जोशी को अकोमोडेट करना है, संबित पात्रा, मुश्किलें आपके लिए, आपके सर पर आकर आन पड़ी है। मैं इसका उत्तर देता हूं। देखिए, मैं बहुत सम्मान सहित नवल भाई से कहना चाहूंगा, नवल भाई आपने तो मुझे सवाल पूछ लिया, आप जरा जवाब अपने ही कार्यकर्ताओं से मांगिए कि आरजेडी जिसको आप पानी पी पी के गाली देते थे, जब आपने उनको एकोमोडेट किया तो कितने कार्यकर्ताओं को टिकट नहीं मिला, मगर आज आप सरकार चला रहे हैं। क्या आपके कार्यकर्ता जेडीयू छोड़ के चले गए? क्या आपके कार्यकर्ता हताश हो गए? और जहां तक ये पार्टी छोड़ने की बात कर रहे थे, देखिए 4 दिन पहले जब हम लोग अलग हुए 2013 में, उससे 4 दिन पहले तो नीतीश जी भी पूरी भाजपा का बहुत बड़ाई करते थे कि भाजपा से बढ़िया पार्टी नहीं है, मैं भाजपा का हिस्सा हूं। उस समय संघ में कोई खोट नजर नहीं आता था, 17 साल तक आपको कोई खोट नजर नहीं आया। उसके बाद वही लालू प्रसाद यादव जो जंगल के प्रणेता थे, जंगल राज के, वो आपके सगे हो गए। तो इसलिए आपके पास ये अधिकार नहीं है कि आप जंग और राजनीति में सब जायज है, अंत में सत्ता पर पहुंचना है, कुर्सी पर पहुंचना है। रामकृपाल जी, उसी कुर्सी के लिए हेमंत अलग हुए, उनको पद मिल गया। मैं आऊंगा, अरे रामकृपाल जी कुछ बोलना चाह रहे हैं। एक बार जरा मुझे भी कुछ कह लेने दीजिए, सवाल जवाब 2-2 बार आप लोग आ रहे हैं। जो आपका मेन सवाल है, आज का टॉपिक राहुल गांधी। क्या राहुल से पार्टी के सफर पर 9 में जीना चाहते हैं? आप 4 और 9 में जीना चाहते हैं, आप जिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मैं 16 के परिप्रेक्ष्य में सवाल कर रहा हूँ और आपके सामने 2 चेहरे बिठाकर बात कर रहा हूँ। हेमंता जी, सुमित जी, आऊंगा। अरे राहुल गांधी जी की विशिष्टता देखिए, उन्होंने ये कभी नहीं कहा इसका श्रेय मुझे दीजिए। उन्होंने कहा कि ये पार्टी की समूह एक मेहनत। और हेमंता जी, मैं आपसे सीधे तौर पर पूछता हूँ, क्या आपको लगता है कि राहुल गांधी जो है वो जैसे आपने कहा कि लायबिलिटी है, राहुल गांधी के अंदर लीडरशिप क्वालिटी नहीं है, क्या राहुल गांधी के बगैर कांग्रेस पार्टी नहीं चल सकती? क्या उनको रहना इतना जरूरी है? क्या वो फेविकॉल है पार्टी के? ऐसा है, आज जो आप बोल रहे हो पार्टी सर गया, विचारधारा सर के चला गया, कांग्रेस पार्टी तो एक अभी जो हो गया एक वंशवाद का एक पूर्ण जो आप बोलता है ये एक वंशवादी हो गया। राहुल गांधी कौन सा इलेक्शन में कांग्रेस का वाइस प्रेसिडेंट हुआ था? वो किसका साथ कॉन्टेस्ट किया था? वो तो अपने आप किसी का बेटा है इसलिए बन गया। तो ये जो वंशवादी कैरेक्टर है, ये मॉडर्न इंडिया सपोर्ट नहीं करता है। अगर राहुल गांधी या जिला परिषद से इलेक्शन लड़के कोई पंचायत खेल के लड़ता थे, गांधी का नाम बिना लेके राजनीति में आते हैं तो अलग बात था। तो आज जो ये वंशवादी कैरेक्टर है वो लोग एंडोर्स नहीं करता है। और जितना भी आप ताकत लगाइए, मॉडर्न इंडिया जो नया इंडिया है वो कभी वो वंशवादी कैरेक्टर को सपोर्ट नहीं करेगा और ये काम होने वाला नहीं है, आप देख लीजिए। रामकृपाल जी जवाब दे रहे हैं आपको। संजय जी एक मिनट, रामकृपाल जी जवाब दे रहे हैं। मैं केवल एक बात कह रहा हूँ, इनको पूछिए। नहीं, रामकृपाल जी आपकी तरफ से बोल रहे हैं। एक मिनट संजय जी, एक मिनट। पहली बात तो मैं किसी की तरफ से नहीं बोल रहा हूँ, न मैं राहुल गांधी का समर्थक हूँ, राहुल गांधी का मैं प्रबल आलोचक हूँ। सिर्फ एक बात के लिए कि राहुल गांधी एक ऐसे व्यक्ति हैं जो महानगर टेलीफोन का वो जो लाइन वाला इंस्ट्रूमेंट आता था उसके मैकेनिक से आईफोन ठीक कराना चाहते हैं। इंदिरा गांधी ने समझ लिया था ये नहीं होगा। राहुल गांधी को 1969 अपनी दादी से सीखना चाहिए, 2012 के मोदी और 2014 के मोदी से सीखना चाहिए और 2016 के अखिलेश से सीखना चाहिए। मैं बताऊं, इंदिरा जी भी पारिवारिक विरासत के कारण ही बनी थी, लेकिन
इंदिरा जी ने अपना निर्णय पर किया। यही तो सवाल हो रहा है ना, राहुल जी के यही कैपेबिलिटी राहुल जी के अंदर नहीं है, यही तो कह रहे हैं जो लोग छोड़ के जा रहे हैं। इंदिरा गांधी जैसी कैपेबिलिटीज नहीं है राहुल गांधी में। इसलिए यही तो मैं कह रहा हूँ ना कि आप टेलीफोन के मैकेनिक से, जो 69 का मैकेनिक था, महानगर टेलीफोन निगम के लैंडलाइन इंस्ट्रूमेंट को ठीक करता था, उससे आज राहुल गांधी जैसा लोग आप दिल्ली यूनिवर्सिटी जेएनयू में बहुत मिलेगा। मेरा लगता है उनका बात इतना करना जरूरी नहीं है। आप कांग्रेस का बात अखिलेश ने आज किया है, अखिलेश ने आज यूपी में अखिलेश संबित पात्रा, मैं आ रहा हूँ संजय झा। संबित पात्रा आपने हाथ उठाया, फिर नवल शर्मा, इसके बाद फिर संजय झा। संबित पात्रा आपने हाथ उठाया था, बोलिए। जी देखिए मैं संजय झा जी का भी सम्मान करता हूं, राहुल जी का भी सम्मान करता हूं और सम्मान पूर्वक ही कहता हूं। दिल की जो मेरी आवाज है वो कह रहा हूं। हाँ, बिल्कुल। देखिए, कांग्रेस के उन तमाम प्रवक्ताओं का और नेताओं का धन्यवाद करना चाहिए कांग्रेस को, जो जानते हैं राहुल गांधी क्या है। यहां हम 7 लोग बैठे हैं, 7 जानते हैं दिल में राहुल गांधी क्या है। मैं असम्मान से नहीं कह रहा हूं, क्या उनकी राजनीतिक क्षमता है हर कोई जानता है कि श्री नरेंद्र मोदी जी ने 2002 में क्या किया था। कि राहुल गांधी बहुत बढ़िया। सर मैं आपके बीच में नहीं बोल रहा था। सर मैं आपके बीच में नहीं बोल रहा था, मुझे मैं दिल की आवाज सुना रहा हूँ। सर नरेंद्र मोदी जी ने 2002 में क्या किया था जानते हैं? इतिहास पढ़िए, अपने मन में सुनाइए, अभी गूगल कीजिए प्लीज, अपने मन में सुनाइए। सर मैं आपके बीच में नहीं बोल रहा था, कृपया करके थोड़ा सा कर्टसी दिखाइए। सुमित जी, आपकी अनुमति हो तो मैं बोल लूं। संजय जी, आपकी अनुमति हो संजय जी देखिए, संजय जी फेयर गेम चल रहा है। सुमित जी, उन्होंने आपको डिस्टर्ब नहीं किया, कुछ मिनट बचे हैं, सुन लेते हैं। ठीक है, नवल शर्मा के बाद किसी के बीच में नहीं बोला जी। देखिए मैं इतना कहना चाहते संजय जी, मैं तो आप हम लोगों की बात से कैरेड अवे मत होइए। हम लोग चाहे राहुल गांधी को खराब कहें या कुछ भी कहें, प्लीज राहुल गांधी को आप नेशनल प्रेसिडेंट भी बनाएं और उनको प्लीज बना के रखें। हम नहीं चाहते हैं कि आप उनको हटाएं, बहुत अच्छी बात है, इसलिए प्लीज डोंट गेट कैरिड अवे। मैं इतना ही कह रहा था, ये दिल पे पत्थर रखे आदमी आखिर कब तक डिफेंड करेगा। तो धीरे धीरे एक अपना पत्थर हटा रहे हैं, धीरे लोग अपना पत्थर हटा रहे हैं। जनता नेता ही जवाब। नवल जी, मैं बहुत जल्दी से आपसे जवाब चाहूंगा। नेताओं के जवाब लीजिए, जनता के जवाब तो बाद में सुनिएगा। संजय जी जुपिटर की वेलोसिटी से मत बोलिए। संजय जी, संबित जी, एक मिनट। नवल शर्मा, जुपिटर की वेलोसिटी से मत बोलिए, आलू की फैक्ट्री से संभालिए। ये जुपिटर की वेलोसिटी। नवल शर्मा देखिए, कहीं ना कहीं नीतीश कुमार जी इस बात को जानते हैं कि नरेंद्र मोदी के कद के सामने 2019 में उस कद का कोई व्यक्तित्व नहीं है। तभी अपने आप को पिच करते हुए नीतीश जी लगातार सभाएं कर रहे हैं, रैलियां कर रहे हैं और शराबबंदी उनको एक फॉर्मूला मिल गया देश को एक साथ रखने का। क्या आपको लगता है कि नीतीश कुमार राहुल गांधी का नेतृत्व 2019 में उसको चुनौती नहीं दे रहे हैं? आप अपने ही गठबंधन में अपने आप से दरार नहीं डाल रहे हैं? जी, देखिए, पहली बात तो ये कि नीतीश कुमार जी भारत के कई सारे बड़े नेताओं की निगाह में पीएम मटेरियल हैं। कभी नीतीश कुमार जी ने पीएम पद के लिए अपनी दावेदारी नहीं की, लेकिन चाहे वह शरद पवार जी हो या लालू यादव जी हो या तेजस्वी यादव जी हो, कई सारे बड़े नेताओं की निगाह में, कांग्रेस की निगाह में बेहतर और शानदार प्रधानमंत्री राहुल गांधी की निगाह में है कि नहीं, ये बताइए ना। दूसरी बात है, राहुल गांधी की निगाह में है कि नहीं, ये बताइए। मैं बता रहा हूं कि नहीं, मैं वही बता, राहुल गांधी कांग्रेस के नेता है, तो कांग्रेस के नेताओं को राहुल गांधी को महिमा मंडित करने का पूरा अधिकार है। नीतीश कुमार जी हमारी पार्टी के नेता हैं, तो जाहिर है कि हमें ऐसा लगेगा कि अगर भारत के बड़े नेता नीतीश जी का समर्थन करेंगे तो हमें पूछ लेता हूं, स्वाभाविक है। संजय झा, नीतीश कुमार आपको स्वीकार है प्रधानमंत्री पद के लिए, राहुल गांधी को छोड़ के? संजय झा, लाइव टीवी पर अभी बता दीजिए, आप कांग्रेस पार्टी क्या कहेगी? लाइव टीवी पर मैं 2 बात कहना चाहूंगा जल्दी से। सबसे पहले कि जो राजनेता सिद्धांतहीन होते हैं, यदि वो आपके पार्टी में अंदरूनी लड़ाई करेंगे तो उससे अच्छा है कि वो पार्टी से बाहर जाएं। अंग्रेजी में एक कहावत है। नहीं, आप मेरे सवाल का जवाब नहीं दे रहे, माफी चाहता हूं, मेरे सवाल का जवाब नहीं दे रहे हैं आप। नीतीश कुमार स्वीकार है कि नहीं? चाहूंगा एक और चीज में कहना, नीतीश कुमार स्वीकार है कि नहीं? नहीं, मेरे पास वक्त की कमी है, माफी चाहता हूं। कांग्रेस के लिए सवाल का जवाब देना हालांकि बहुत आसान था, वो कह सकते थे कि राहुल गांधी के अलावा किसी को स्वीकार नहीं करेंगे, पर बिहार में सरकार भी चलानी है और गठबंधन का मजा भी लेना है, सरकार में भी रहना है। वक्त हो रहा है ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के उस पार आपके जवाब बने रहिए हमारे साथ, कुछ ही देर में तुरंत हाजिर होते हैं।
ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। हम बात कर रहे थे कि क्या राहुल गांधी से हो पाएगा। कुल मिलाकर जो निष्कर्ष है, जो जनता के वोट है वो आपके सामने है। क्या राहुल की नाकामी कांग्रेस नेताओं को बागी बना रही है? 82% ने SMS पोल में हाँ में जवाब दिया है और ट्विटर पोल के नतीजे भी आपके सामने हैं। 75% ट्विटर पोल में भी कहते हैं कि राहुल गांधी से हो पाएगा। हमारा सवाल था कि क्या इसीलिए बागी हो रहे हैं? 82% 75% का आंकड़ा। लेकिन अंत में जाते जाते मैं जरूर कहूंगा, अगर किसी से हो सकता है कांग्रेस पार्टी का बेड़ा पार, तो वो गांधी परिवार के किसी शख्स से हो सकता है। क्योंकि हमने अतीत में देखा है, जब जब पार्टी के नेतृत्व गांधी परिवार से बाहर गया है, तब तब पार्टी में फाड़ हुई है, पार्टी में बंटवारा हुआ है। तो अगर कोई संभाल सकता है तो या तो राहुल गांधी संभाल लें, या सोनिया गांधी संभाल लें, या फिर प्रियंका गांधी आए और अपनी पार्टी को संभाल ले, वरना चीजें हाथ से बिखरती इस वक्त लोगों को ज्यादा दिखाई दे रही हैं। इसी नोट पर आज इतना ही, लेकिन ब्रेक के उस पार किशोर अजवानी होंगे आपके साथ 100 बात की एक बात लेकर। मुझे दीजिए इजाजत। गुड नाइट।